वेलकम बैक टू माय चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज हम दो चीजों की बात करेंगे, नगर निगम और डॉग लवर्स, कुत्तों को प्यार करने वाले। कुछ भी कहता, नगर निगम अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, ना ही कुत्तों को प्यार करने वाले अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए। अच्छा, अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, मैं वीडियो लगा रहा हूं, वीडियो देखना, वीडियो चलती रहेगी। ये मुझे ना एक बच्चे ने वीडियो शूट करके भेजी है कि हमारे देश का जो छोटा सा बच्चा है ना, मतलब कि वो 16-17 साल का बच्चा होगा, उन्होंने वीडियो शूट करके के भेजी। उन्होंने नगर निगम को 7-8 बार, ऐसे डॉग भी है भी, उसको ना कोई गाड़ी उड़ा के चली गई मेरे आंखों के आगे, उसको हॉस्पिटलाइज कराओ या उसको रेस्क्यू करो। वो कहते हैं जी जब हमारे पर रिटर्न कंप्लेंट आएगी ना, हम तब देखेंगे उसको। शाबाश, नगर निगम की इस कार्रवाई के ऊपर जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट नगर निगम तक जानी चाहिए। वो अलग बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हमारा है जो सड़क पे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनको रेस्क्यू किया जाए और एक परफेक्ट शेल्टर दिया जाए इनको। उसके बावजूद भी क्या हुआ, मुझे तो समझ ये नहीं आ रही है कि सिस्टम को हो क्या गया है। आप सुप्रीम कोर्ट की सुनने के लिए तैयार नहीं। जनता जब तक आपके पास रिटर्न कंप्लेंट नहीं देगी कि उस मरते हुए जानवर को बचा लो, तब तक आप लोग कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि सीधी बात, हमारे पे तो कंप्लेंट ही नहीं, फोन ही तो आया है। अब बात ठीक है भाई, एक बच्चा 15-16-17 साल का जिसने वीडियो बना के दी, वो सबसे पहले देखो उसकी मोरल ड्यूटी क्या बनती थी इस बच्चे की। मैं तो उस बच्चे की गलती निकालूंगा, गलती सारी उस बच्चे की है। जब वो उस बच्चे को मरता हुआ देख रहा था तो उससे सबसे पहले कॉल नहीं करनी चाहिए नगर निगम को। क्यों किया उस बच्चे ने? आज हम उस बच्चे की क्लास लेंगे, उसको शायद उसके माँ बाप ने इतनी तमीज नहीं सिखाई थी कि अब नगर निगम अधिकारियों को फोन क्यों कर रहे हो। आपकी अब उस बच्चे को भी प्राइम ड्यूटी समझाना जरूरी है। आपकी मोरल ड्यूटी बनती थी कि आप अपनी वहीं से बाइक, एक्टिवा, ई रिक्शा, जो भी आप साधन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे सीधा मोड़ना चाहिए था, नगर निगम ऑफिस जाना चाहिए, रिटर्न कंप्लेंट देनी चाहिए, फलानी जगह सेक्टर 6 में एक कुत्ता मरता हुआ पाया गया है, कृपया करके मैं राइटिंग में कंप्लेंट दे रही हूँ और उसको रेस्क्यू किया जाए। अच्छा, उस नलायक, निकम्मे, नकारा, नलायक बच्चे को जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, उसको मैं डांट लगाना चाहूंगा। अगर उसे प्रोसीजर नहीं पता, मैं समझा देता हूँ उसको, उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। जैसे ही आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ये आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बढ़ती थी कि सीधा जाके किसी अफसर को देते, आपको डायरी कराना चाहिए था। डायरी करवाते, डायरी करवाने के बाद आपको नंबर मिलता, जब वो नंबर मिल जाता तो वो डायरी वाले उसको आगे रेलिवेंट, मतलब जो उसके पास भेजते। 10 दिन के बाद आपको फोन आता कि हाँ जो कुत्ता कहाँ मरा था, मुझे रास्ता दिखाइए, तो आपको फिर उनका फोन अटेंड करना चाहिए था। अगर आप अपनी क्लास में हो तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उस नगर निगम अधिकारी की जिसको आपने 10 दिन पहले शिकायत दी थी कि कुत्ता मर रहा है, उसे होकर बचा लो, उसको रेस्क्यू कर लो, उसका फोन उठाना आपकी ड्यूटी थी। अपनी स्टडी, एजुकेशन सब कुछ छोड़ के आपने ये प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? गलती उस बच्चे की भी और उसके बच्चे के माँ बाप की। इनको सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की इनको सजा होनी चाहिए। इनको पता तो चले ना प्रोसीजर को फॉलो किया, आप नगर निगम अधिकारी को फोन करने की आपकी हैसियत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ लिया है। हद होगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेने का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, उसका मतलब ही क्या है? आपको कोई अधिकार नहीं बनता था सीधा नगर निगम अधिकारी को फोन करने का। अच्छा, वो कुत्ता, अब हम आ जाते हैं दूसरे इसके एंगल पे। वो कुत्ता 40 मिनट तक तड़पता रहा और वो बच्चे का मन भी तड़पता रहा उसको देखे कि कैसे मैं अपने नन्हे हाथों से कैसे उस कुत्ते को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाऊं। मदद के लिए नगर निगम अधिकारी को फोन कर रहा है, 40 मिनट के बाद वो कुत्ता मर गया। जिस सड़क का ये हादसा है, डॉग लवर उसी सड़क के ऊपर ही रहा। कमाल की बात है। अच्छा, उस डॉग लवर को इतना सा भी अनुमान नहीं हुआ कि हमारी गली के मुआयने पे किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है और उस कुत्ते को उठाना चाहिए। कहां गए वो सब डॉग लवर? या सिर्फ रील बनाने के लिए आपको कुत्तों का प्यार नजर आता है? अरे तो से इतना ही प्यार है तो आज तुम्हारा डॉग लवर वाला जो हर्ट था, सवाल उठता है, सवाल कड़वे हैं, जवाब देना पड़ेगा। और उस बच्चे के माँ बाप से मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हें क्या जरूरत थी नगर निगम अधिकारी को फोन करके डिस्टर्ब करने की? क्यों 40 मिनट तक आपको वहां पे खड़े होकर कुत्ते के मरने के दर्द का एहसास होता है और आप खुद को हेल्पलेस फील करते रहे? आपको हेल्पलेस फील करने का कोई भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। इसलिए आपके बच्चे को और आपको 10-10 साल की इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। नगर निगम अधिकारी को फोन करने की आपकी हिम्मत कैसी है? ना ही सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट का, उनकी दी गई किसी डायरेक्शन का कोई डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है। नगर निगम की मोरल ड्यूटी बनती थी इन सबको रेस्क्यू करते, इनको शेल्टर देते, लेकिन नहीं, आप लोगों को फुर्सत ही कहां है। आज ही मैं एक तरोताजा न्यूज देख रहा था, सेक्टर 7 में जो 2 महीने पहले सड़क बनी थी ध्वस्त, उसके हालात देख के ऐसे लगता है कि जैसे पता ही नहीं क्या हो गए। नगर निगम अधिकारी वो 2 महीने पुरानी सड़क को ठीक करने में लगे हुए थे। इस बच्चे की ड्यूटी नहीं थी फोन करके उनको तंग करने की। आपने सरकारी काम में दखल अंदाजी की और आपको इसके लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको इमीडिएट से अरेस्ट करके इस बच्चे को, हालांकि इस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, ये चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ एज पर रूल है, लेकिन इसे अरेस्ट करना चाहिए और किसी भी ऐसे सेंटर में नहीं भेजना जहां जुमिनल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज मेरी सिस्टम से डिमांड है कि इस 15, 16, 17 साल के बच्चे को सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।